हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कॉन्टिन्यूटी की आज आखिरी क्लास होगी, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे अपना विद फॉर्मूलाज एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो कॉन्टिन्यूटी के बारे में आज हम क्वेश्चन जितने और बचे हैं उसको पूरा करते हैं, जो एग्जाम में आने के चांसेस इनके ज्यादा रहते हैं। तो अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क। Confidence and hard work is the best medicine to kill the disease like failure. Confidence and hard work is the best medicine to kill the disease like failure. It will provide you a successful person and it will make you a successful person. जी हाँ, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क। देखिए, हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, बट गधे की तरह नहीं, हमें स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क, एक प्रॉपर स्केड्यूल में अपना एंड एक प्रॉपर वे में अपना हार्ड वर्क करना। अगर आप अपना स्केड्यूल मेंटेन कर रहे हो, अपना टाइम टेबल आप प्रॉपर वे से कर रहे हो, तो वो भी अपने आप एक हार्ड वर्क है कि आप हाँ उसको लेके आप चल रहे हैं। आपको कब क्या करना है, आपने अपने टाइम इंटरवल्स आपने स्प्लिट किए हुए हैं कि हाँ मेरे को अभी ये करना है ना, तो वो एक आप तरीके से काम कर रहे हो। सेकंड वन इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, मैं ये चीज कर सकता हूँ, ये चीज मैं कर सकता हूँ। ये नहीं होना चाहिए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होनी चाहिए कि नहीं यार ये कैसे होगा, ये चीज हमसे कैसे होगी, ये चीज हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ ओवर कॉन्फिडेंट भी बंदे को नहीं होना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन को नहीं होना चाहिए। तो ये है, और ये इट विल मेड यू अ सक्सेसफुल पर्सन। सक्सेसफुल पर्सन से आपको हर चीज में, मतलब ये नहीं कामयाबी की, हर सक्सेसफुल का मतलब ये नहीं होता है कि कामयाबी पाना ही सक्सेसफुल नहीं होता, ठीक है। इन ऑल फील्ड यू विल, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसा कर रहा है, वो आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाता है। तो चलिए बच्चों, ये था आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो जैसे आपने कल क्वेश्चन देखा, तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको बोला था, ये तो हमारा मैट्रिक्स का क्वेश्चन था जो परसों बच्चों ने पूछा था। ये फंक्शन था, मैंने आपको बोला था इसको आप किस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, है ना। RHL LHL मैंने आपको इसमें बता दिए थे, मैंने आपको बोला था इसकी लिमिट्स आप चेक करेंगे। इसमें फंक्शन ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमको बताना था कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कौन से फंक्शन में होगा। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है एट x इक्वल्स टू a, मेरे को यहाँ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे पॉइंट एक ही है, दैट इज 1, है ना, 1 ही दिख रहा है। तो एट x इक्वल्स टू 1 पे ही मेरे को क्या करना है, चेक करना है ना, 1 पे ही हम यहाँ चेक करेंगे क्योंकि पॉइंट एक ही मेरे पास यहाँ पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। तो जो 1 बच्चों ये पॉइंट है, ठीक है, इस बिंदु पे जो मैं कंटिन्यूटी चेक करने वाला हूँ, इसमें हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो पहले फिलहाल मैं 1 पे देखेंगे। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात अगर हम करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि 1 से कम, 1 से कम कहाँ है, 1 से कम हमको ये दिख रहा है। तो यानी एट x इक्वल्स टू, इसके लिए fx कौन सा काम करेगा, x स्क्वायर प्लस 1। LHL के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा जो फंक्शन है वो x स्क्वायर प्लस 1 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा जो होगा, इसमें आप देखेंगे, चलिए ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन e माइनस h, इसको मैं आगे फॉर सॉल्व करूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन, व्हाट इज a, a यहाँ पे है हमारा 1 माइनस h, है ना, 1 माइनस h यहाँ पे है। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 माइनस h, है ना। तो 1 माइनस h यानी कि इस फंक्शन में मैं लिखूंगा, तो ये यहाँ पे क्या डालेंगे, देखो fx, इसमें अगर काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, fx क्या है मेरे पास, फंक्शन मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 है। अगर मैंने बोला भैया f2 निकालना है, तो आप कैसे निकालते थे, f2 x की जगह 2 डाल देते थे, f3 निकालना है तो हम x की जगह 3 डाल देते थे, है ना। नाउ अब हमको निकालना है फंक्शन x स्क्वायर प्लस 1 की जगह मेरे को निकालना है 1 माइनस h। तो आपको पता है x की जगह 1 माइनस h डाल दोगे, तो यहाँ में 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे पुट कर देंगे। अगेन यहाँ वैल्यू रख देंगे 1 माइनस h यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा मेरा 1 प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या आ जाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 2 आ जाती है। नाउ नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट के लिए बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए अगेन मेरे को फंक्शन देखना पड़ेगा, फंक्शन क्या है, 1 से ज्यादा। तो 1 से ज्यादा मेरे को यहाँ दिख रहा है x प्लस 1, तो fx मेरा इसके लिए x प्लस 1 होगा। अगेन अब यहाँ चेक करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h, आपको पता है a क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a क्या है मेरे पास, जिससे हम चेक करें, यानी कि 1 प्लस h। यहाँ पे अगेन वैल्यू डालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 यानी कि f1 प्लस h है ना, तो फंक्शन क्या है मेरे पास, x प्लस 1 है, तो आपको पता है x की जगह मेरे को 1 प्लस h डालना है, देन प्लस 1 वैल्यू देंगे 1 प्लस 0 प्लस 1, तो ये भी मेरा 2 आ गया, ठीक है। नाउ अब मैं
एफ ए अगर निकालूंगा, एफ ए यानी कि F1, एफ ए कहाँ पे, इस पे ही है, एफ ए भी है ना, सॉरी इस पे नहीं है, एफ ए हमारा इस पे ही होगा ऊपर पे, क्यों, 1 के बराबर है ना, 1 के बराबर, तो यही है वो फंक्शन, तो यानी कि x+1, तो यानी कि 1+1, ये भी आपका 2 आ गया। तो हमने यहाँ देखा देयरफॉर या फिर बिकॉज LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू इमेज, तो 1 जो है हमारा, 1 हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, है ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो 1 हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा यहाँ पे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, फिर से आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो फंक्शन हमारे पास है fx, ठीक है, fx है x²f³ -3, ये तब होता है जब हमारा x क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू 2 होता है। देन हमारा x²+1 जब हमारा x ग्रेटर देन 2 होता है। ट्राई कीजिए, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट अपनी क्या होगी वो सोचिए, फंक्शन आपका क्या होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा और इमेज के लिए फंक्शन क्या होगा, ये हमें डिसाइड करना है। देन उसके बाद हम इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कॉपी करें इसको, फटाफट करें इसको, आंसर बताएं मेरे को। चलिए अपना आंसर आप चैट के माध्यम से दे सकते हैं कि फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस है। फटाफट आप बताएं इस पॉइंट पे आपका फंक्शन डिसकंटीन्यूअस आएगा कि और पॉइंट है कौन सा जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं। चलिए आइए देखेंगे कैसे इसको करना है, ठीक है। अब हमको यार दिख रहा है पॉइंट हमारा कौन सा है, 2 हमारे पास एक पॉइंट है ना, 2 ही एक है जिसमें हमें डिसकंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो एट x इक्वल्स टू 2 पे हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन भी ढूंढना है हमको, आपको पता है 2 है, तो 2 से मैं क्या लूंगा, कम वाली वैल्यू हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है और 2 से ज्यादा होगा राइट हैंड लिमिट होता है, और इक्वल्स टू 2 हमारा एफ ए होता है, यानी कि वो उसकी इमेज होती है, ठीक है। तो 2 से कम, 2 से कम मैं क्या है, 2 से कम कहाँ दिख रहा है x, 2 से कम मेरे को x यहाँ दिख रहा है ना, 2 से कम x मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, तो यानी कि LH कैलकुलेट की जो फंक्शन होगा मेरा वो हो जाएगा x³ -3। तो चलिए करते हैं, f क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a -h। a कौन सा है बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 a जिस पे हम चेक कर रहे होते हैं, यानी कि 2 -h, अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 2 -h, यानी कि x की जगह मेरे को 2 -h डालना है, तो 2 -h का क्यूब -3 क्या क्या, ये देखो फिर से देख लो, fx मेरा क्या है, x³ -3 है, ठीक है। अगर आपको f3 निकालने के लिए कोई बोलेगा तो आप क्या करोगे, x की जगह 3 डाल दोगे, f5 निकालने के लिए बोलेगा तो 5 की जगह 3 डाल दोगे माइनस, है ना, यही सब तो करोगे आप। तो वही चीज हमें यहाँ करना है, 5 है तो 5 का क्यूब -3, तो f2 -h का क्यूब -3, तो यहाँ पे अब मैं डाल दूंगा, यहाँ वैल्यू जो होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 2 -h की, इसलिए मैंने वैल्यू डाल दी। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमको, बस वैल्यूज रख देनी है, ठीक है, यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो यह आएगा 2 -0 का क्यूब -3, यानी कि 2 का क्यूब 8, 8 -3 यानी कि आ गया 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, ठीक है। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट की हम बात करेंगे fx लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h। अब राइट हैंड लिमिट के लिए मेरे को fx भी चाहिए भाई, है ना, मेरे को fx भी पता होना चाहिए कि fx क्या है, तो 2 से ज्यादा मेरे को ये वाला दिख रहा है, तो यानी कि x² + 1 ये फंक्शन होगा। तो बस कर लेते हैं,
इसको नेक्स्ट पेज में ही करते हैं। एफ एक्स क्या है हमारा, इसमें था एक्स स्क्वायर प्लस 1 था शायद, है ना, चेक कर लेते हैं। जी हाँ, नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये फंक्शन यानी कि ये फलन हमारा होगा। तो आपको पता है, जिस पे चेक करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ए वही होता है x इक्वल्स टू 2 पे हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 प्लस एच, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 2 प्लस एच। तो फंक्शन क्या क्या रखूंगा, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। तो इसको आगे हम करेंगे, तो वैल्यू 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो आ गया 4 प्लस 1, ये आ गया मेरे पास 5। तो राइट हैंड लिमिट आ गई मेरे पास 5, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारे पास 5 आई थी, राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास 5 आ गई है। अब इमेज निकालना है फंक्शन एफ ए यानी कि f2 हमको निकालना है, और ये 2 कब है, कौन से उसमें है, वैल्यू 2 के बराबर x की वैल्यू 2 के बराबर है x³ माइनस 3 में। तो यहाँ पे x³ यानी कि 2 का क्यूब माइनस 3, 8 माइनस 3 5। तो आपने देखा तीनों यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं। तो बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू इमेज, तो therefore x इक्वल्स टू 2 is not a point of discontinuity। ठीक है, 2 जो है डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे तीनों चीजें इक्वल आ रही हैं। तो डिसकंटिन्यूटी फंक्शन कब होता है, जब हमारे तीनों इक्वल नहीं आते हैं, तब हमारा पॉइंट डिसकंटिन्यूटी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन where f is defined by fx जो है ठीक है। अगर हिंदी में इसको मैं बोलूं तो इसको लिख सकते हैं फलन f के सातत्य पर विचार कीजिए, जहां f परिभाषित है। ताकि आप लोग क्वेश्चन को पहचान सको एग्जाम में, इसलिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है, और दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, एक इंग्लिश में तो आप अगली बार समझ जाएंगे इंग्लिश में इस तरह का क्वेश्चन दूंगा तो मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, कॉपी कर लें इसको फटाफट और ट्राई करें इस क्वेश्चन को करने की। चलिए फटाफट क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा इसमें कि लिमिट्स कहाँ कहाँ पे हैं। दो वैल्यूज इसमें दिख रही है मेरे को, एक 0 दिख रही है, एक 1 दिख रही है ना। तो 0 और 1 दोनों पे चेक करोगे आप यहाँ पे।
देखो यहाँ पे हमको दो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, वी हैव 2 पॉइंट्स, एक 0 है और एक 1 है। तो मेरे को जो यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, जो भी हमें चेक करना, 2 पॉइंट पे मुझे चेक करना पड़ेगा, एक 0 पे और एक 1 पे, 0 और 1, दोनों पे मुझे देखना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है, जो ये फलन है, ये सातत्य है या फिर ये जो अपना है ये असातत्य के बिंदु है। ये हमें बताना पड़ेगा बाद में, बट पहले देखेंगे कि चेक कैसे करें, है ना। तो आइए पहले एट एक्स इक्वल टू 0 इस फंक्शन को मैं लिख देता हूँ, फिर से यहाँ कॉपी कर देता हूँ। एफ एक्स है था मेरे पास 2x सॉरी लेस देन 0। तो पहले एट एक्स इक्वल टू 0 पे देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखूंगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के मुझे फंक्शन देखना पड़ेगा 0, यानी कि 0 से कम वाला लेफ्ट हैंड लिमिट और 0 से ज्यादा जो होगी वो राइट हैंड लिमिट, और 0 के जो बराबर होगा हमारा इमेज यानी एफ ए। तो आप देखेंगे 0 से कम आपको कहाँ दिख रहा है, 0 से कम मेरे को ये दिख रहा है, 0 से कम एक्स के लिए, तो यानी के लिए इसके लिए जो फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो हमारा फलन हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो इस पे हम देखेंगे, तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे लिमिट एल एच एल h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, किस पे चेक कर रहे हैं, 0 पे, तो 0 माइनस एच, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है मेरे पास 2x। देखो ये कैसे करना था, fx अगर मेरे पास 2x है, अगर मैंने बोला भैया f3 निकालो, तो आप क्या करोगे, 2 इंटू 3 x या 3 कर दोगे। बोला f5 निकालो, तो आप 2 की x या 5 रख दोगे, है ना। वैसे ही हमें क्या निकालना है, f0 माइनस एच, यानी कि माइनस एच, तो x की आप क्या रखोगे, 0 माइनस एच। अच्छा 0 माइनस एच कितना हो जाता है, f माइनस एच। तो x की जगह यानी फंक्शन जो है वहां पे h जो हमारा फंक्शन है, जो हमारा फलन है, उस पे x की जगह मैं ये रख दूंगा, तो 2 माइनस एच, ठीक है, 2 माइनस एच में यहाँ रख दूंगा। तो आपको पता है 2 माइनस एच जब यहाँ वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 0, तो ये हमारा 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गया मेरा 0। अब राइट हैंड लिमिट की बारी आई। राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा वो देखते हैं। 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा कहाँ है, ये वाला देखो, इस 0 अगर आप इसको उल्टा पलट दो, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं x, बात तो वही है, 0 x यहाँ पे 0 से ज्यादा है, x 0 से ज्यादा है कि नहीं है, बिल्कुल है, 0 से आता, तो मेरा यहाँ फंक्शन ये होगा, एफ एक्स यहाँ पे क्या है 0। तो इस करते हैं लिमिट a की जगह जिस पे हम चेक कर रहे होते हैं, हम 0 पे चेक कर रहे हैं, और ये तो फंक्शन ही पूरा क्या है, एफ एक्स पूरा क्या है 0 है, तो 0 लिख देंगे, तो यहाँ भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई। इमेज देखेंगे, इमेज यानी कि f0, 0 कहाँ पे, 0 यहीं पे, ये 0 के इक्वल है, देख रहे हो 0 के इक्वल भी x, तो ये 0, तो यानी कि यहाँ पे तो एट x इक्वल टू 0 पे हमने देखा f इज कंटिन्यूअस। तो देयरफॉर बिकॉज LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू इमेज, तो देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 0 पे जो fx है हमारा फंक्शन है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, या फिर जो हमारा फलन है वो हमारा सातत्य है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0 पे। तो 0 पे तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब बारी है हमारी जो चेक करने की, हम बारी किस पे चेक करेंगे, अब हम 1 पे चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ दो फंक्शन है 1 और 0। तो 0 पे तो हमने चेक कर लिया, अब बारी है 1 पे चेक करने की, तो 1 पे चेक करेंगे, ठीक है। तो 1 पे चेक करेंगे, फटाफट इसको कॉपी करें, फिर 1 पे भी चेक करते हैं। चलिए 1 पे यहीं चेक कर देते हैं ना, एक बताऊंगा बाकी आप खुद करेंगे। एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 1 पे मुझे चेक करना है, तो एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक करने से पहले बच्चों क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, यानी कि 1 से कम,
तो आप देख रहे हो 1 से कम यहाँ है और 1 के बराबर भी यहाँ है, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट का काम करेगा। तो यानी कि फंक्शन जो मेरा वो क्या है, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो मेरा फंक्शन है वो है 0। तो बस अब तो कर लेते हैं आप, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, आगे सॉल्व करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन है हमारा a किस पे चेक कर रहे हैं, 1 पे, 1 माइनस h, और ये फंक्शन आपने देखा हमारा fx क्या है, हमारा 0 है, तो ये आ गया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारा 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट पे देखते हैं। राइट हैंड लिमिट है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h। तो मेरे को राइट हैंड लिमिट की पहले, मेरे को राइट हैंड लिमिट के लिए पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट का भैया पहले देखना तो पड़ेगा x ग्रेटर देन 1 का है, यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 है, 1 से ज्यादा है ना। राइट हैंड लिमिट 1 से ज्यादा राइट हैंड लिमिट, 1 से कम लेफ्ट हैंड लिमिट, तो उसके लिए फंक्शन ये होगा। तो fx है मेरा 4x, तो लिमिट फंक्शन a क्या है, 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h एट x इक्वल्स टू 1 है ना, 1 प्लस h, तो 1 प्लस h, तो फंक्शन क्या है मेरा 4x है, तो x की जगह मैं डाल दूंगा, वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे 4, 1 प्लस 0, ये आ जाएगा मेरा 4। तो बस अब आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों निकालने की जरूरत नहीं है कि बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, so therefore function is discontinuous at x equals to 1। at x equals to 1 पे हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। क्लियर, कॉपी कर लें इसको। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। तो कल की क्लास में अब देखेंगे इसके आगे हम डिफरेंशियलिटी पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये रही हमारी आज की, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।